हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, सैटरडे हो गया स्टार्ट कनाडा में, और इसमें भाई कोई दो राय नहीं है कि वीकेंड की जो वाइब होती है ना वो अलग ही होती है। लोग मस्ती करते हैं भाई, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो मुझे तो भाई बड़ा मजा आता है जब वीकेंड या तो आने वाला होता है ना, या फिर सैटरडे संडे को पूरी मस्ती करते हैं भाई। 5 दिन दबा के काम और 2 दिन आराम। तो जी देखो, आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि देखो जी, आप कहते हो कि कनाडा की पीआर के लिए, अगर मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीसी की बात करता हूं, तो आपको भाई 1560 घंटे पूरे करने होते हैं। आई एग्री ऑन दैट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वर्क एक्सपीरियंस का, वो ठीक है। 1560 घंटे आपने कंप्लीट करने होते हैं जी। ठीक है जी। 52 वीक्स या आप बोल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो, फुल टाइम जब हम इमिग्रेशन की बात करते हैं ना, मैक्सिमम 30 आवर्स पर वीक ही काउंट होते हैं। चाहे आप 50 घंटे काम करो, चाहे आप 60 घंटे काम करो, चाहे आप 70 घंटे काम करो, वो मैक्सिमम जो है ना आपका, वो 30 आवर्स पर वीक ही काउंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं काउंट होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1560 घंटे कंप्लीट करने के लिए आपको 52 वीक्स मतलब 1 साल तक का टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी, ये चीज तो क्लियर होगी। ये मैंने आपका जो एक मन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने वो क्लियर कर दिया कि देखो जी, आपको ये नहीं है कि आप 70 घंटे कंप्लीट करके 1560 घंटे आप 5-6 महीने में कंप्लीट कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आपके 30 आवर्स पर वीक ही काउंट होंगे। फिर चाहे आप 35 करो, चाहे 40 करो। क्लियर हो गया जी। अब भाई एक चीज और आती है, जो स्टूडेंट्स भाई लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि देखो भाई, 20 घंटे या फिर वो भी तो फुल टाइम कर रहे हैं ना, जो भी नई पॉलिसी इन्होंने इंप्लीमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग वो भी तो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी हम भी तो काम कर रहे हैं जी, तो भी हमारे तो फिर जैसे हम स्टडी कंप्लीट करते हैं, हो सकता है हमारे 1560 घंटे उसी टाइम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 साल के भी कोर्सेज तो है ना। तो उनको ये मन में कंफ्यूजन रहती है कि यार, क्या हमें वर्क परमिट के लिए वेट करना जरूरी है, वर्क परमिट पे एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, या फिर जो स्टडी में हमने इतना सारा काम किया, हो सकता है 1560 घंटे या 2000 घंटे हो गए हो, तो क्या उसके बेसिस पे हम अपनी पीआर की फाइल लगा सकते हैं? क्या उसके बेसिस पे हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। फेयर एनफ। तो गाइज मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टडी के टाइम जो भी आप काम करते हो, जितने भी घंटे आप काम करते हो, वो आपका गाइज पीआर के लिए काउंट नहीं होता। वो आपका पीआर के लिए काउंट नहीं होगा। आपको जो 1560 घंटे का टाइम चाहिए होता है भाई, वो आप स्टडी के टाइम जो भी काम करते हो वो उसके लिए काउंट नहीं होता। तो जी मुक्ति का यह है कि भाई ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ठीक है जी, ਅਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਵਰਸ काउंट होने स्टार्ट हो गए। सो गाइस, स्टडी के टाइम पे चाहे वो 1000 घंटे काम कर रहे हो, चाहे 500 कर रहे हो, चाहे 1500 कर रहे हो, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे कनाडा की पीआर के लिए भाई। क्लियर है? वो अलग बात है भाई, आप अच्छे रिलेशन बना लो, अच्छा काम करके दिखा दो, तो वंस यू आर डन विद द स्टडी, वंस यू ऑन अप्लाइड स्टेटस, ठीक है जी, आपको भी इमीडिएटली हायर कर लें, ठीक है, अच्छा खासा नॉक मिल जाए या फिर एलएमआई मिल जाए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग चीजें हैं वो। बट हाँ, अगर आप कहो जी मैंने इतना काम किया भाई स्टूडेंट होके, और मैंने तो भाई 1560 किया, मैंने 2000 घंटे कंप्लीट कर दिए, तो वंस आई एम डन विद द स्टडी मैं इमीडिएटली अपनी पीआर की फाइल लगा देता हूँ सीईसी में, भाई नहीं, वो आपका एलिजिबिलिटी, वो आप एलिजिबल नहीं हो उस चीज के लिए, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। ठीक है जी। तो गाइस ये था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी ये डिस्कशन कर लूं। काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे इसी पॉइंट को लेके, और मैंने सोचा कि नहीं यार, आप लोगों के साथ डिस्कस करना जरूरी है। और आपको पता ही है भाई, सीसी एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है जी, क्योंकि भाई मेरी खुद की पीआर हुई है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में हुई है। ठीक है जी। और अच्छा खासा मेरा स्कोर था भाई, चलो ठीक है। बट आज तो चलो इन्होंने, आज की डेट में तो जनरल कैटेगरी का भाई कुछ और ही बन गया। 535 534 जो लेटेस्ट स्कोर गया है भाई, 534 का गया है, राइट। और उससे पहले 535 था, फिर आई थिंक 541 42 था। तो भाई इतना स्कोर कैसे लेके आएंगे लोग? तभी मैं कहता हूँ गाइस, थिंक अबाउट इट, प्लानिंग करो प्रॉपर, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, प्लानिंग के साथ चलोगे ना, आपका जो जर्नी है पीआर की बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि जो 6 कैटेगरीज है ना भाई, उसमें से मैं दोबारा कह रहा हूं, आपके पास अच्छे खासे चांसेस हैं, प्लस पीएनपी में अच्छे खासे चांसेस हैं। अटलांटिक इमिग्रेशन ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बट वहां पे मूव होने से पहले
थोड़ा सा अपनी रिसर्च करो प्रॉपर कि क्या आप यहीं पे रह के या जहां पे भी आप रह रहे हो वहां पे रह के क्या आपकी पीआर हो सकती है नहीं हो सकती, ठीक है। वो उन चीजों के बारे में सोचो, ज्यादा पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है एलएमआई वगैरह पे, क्योंकि भाई हेल्थ केयर में अगर आपका फील्ड है तो कट ऑफ बहुत सही जा रहा है भाई, ठीक है। इसमें आपकी पीआर पक्की हो सकती है। हाँ, अगर फ्रेंच है आपके पास फिर तो यार बल्ले बल्ले, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई। अगर फ्रेंच है फिर तो भाई पीआर आपकी पक्की ही लगा लो, तो फ्रेंच पे फोकस कर लो 4-5-6 महीने, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेड का आ गया, ट्रांसपोर्ट का आ गया, एग्रीकल्चर का आ गया, स्टेम का आ गया, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कर सकते हो। आप पीआर की जर्नी अपनी इजी कर सकते हो, बट अगेन दूसरों के पीछे लाइक कि हाँ भाई उसने ऐसे किया था मैं भी ऐसे कर लूँ, उसने मुझे ऐसे कहा मैं भी ऐसे कर लूँ, भाई अपनी रिसर्च किया करो, ठीक है जी। हम चैनल पे भाई बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई आप सुनो समझो, बट करो वही जो आपका मन कहता है और प्रॉपर रिसर्च करके करो। ये नहीं है कि हाँ जी यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया जी ऐसा कर लो और आप लग गए पीछे। भाई मैं ना बहुत अजीब सी न्यूज देखता हूँ और एंड आई फील सो बैड समटाइम्स कि लोग यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। मतलब मुझे भी बहुत सारे लोग गालियां देते जब मैं कुछ मतलब बिल्कुल ब्लंट न्यूज दे देता हूँ कि हाँ जी भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, कहते हैं आप तो नेगेटिविटी फैला रहे हो। भाई नेगेटिविटी का मतलब ही नहीं है, आपको रियलिटी चेक देना, यही नरसिंह संगेर का मेन मोटिव है, यही इस चैनल का मेन मोटिव है। और मैं हवा में बातें करता रहूं कि भाई ये हो जाएगा आप कनाडा में आ जाओ, आपको इमीडिएटली आपके लिए भाई वो वेलकम करके खड़े हुए हैं, ठीक है जी। एंड आपको भाई आती जॉब मिल जाएगी, आप $2,000 $3,000 ऐसे कमाओगे, फीस भर दोगे, ये कर दोगे भाई। फिर वो मैं ना जस्टिस नहीं कर रहा अपने काम के साथ, ठीक है, और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज थी जी भाई। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। 1000 से ज्यादा वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आई होप आपको इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी भाई हम बहुत कुछ प्लान करेंगे डेफिनेटली, है ना, आप लोगों के सपोर्ट के साथ, कोऑपरेशन के साथ। बाकी भाई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। बाकी भाई एक चीज और है, अगर किसी को 1-to-1 सेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नायब_संगेर के नाम से वहां पे SANGHER, वहां पे भी हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं एंड आप लोगों का क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। हमने गाइस 1-to-1 सेशन शुरू किए हैं जिसमें लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन वही होता है क्लोज वर्क परमिट के लिए जी कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक टाइम था भाई जब 8 हफ्ते इंडिया से अगर आप अप्लाई करते हो तो प्रोसेसिंग टाइम 8 हफ्ते था, ठीक है। आज की डेट में भाई 20 हफ्ते हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए 46 वीक्स हो गया। तो भाई ये तो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट हाँ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई है टेम्परेरी रेजिडेंस को लेके, फरवरी मंथ में उसका कितना इंपैक्ट पड़ा है, और वो मैं अपडेट्स दूंगा गाइस आपको लास्ट वीक ऑफ मार्च, क्योंकि तब तक हमारे पास अपडेट्स आती हैं। बाकी बैकलॉग और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है IRCC वालों के पास, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई। जनवरी 31 तक का डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जो हमारे पास आया है। बाकी भाई ऐसे ही इस चैनल पे हम और न्यूज डिस्कस करते रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन हो करियो गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।